आगे जो बड़ी खबर अगली आ रही है बिहार एसआईआर को लेकर ही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया है और उसमें साफ तौर पर कहा है कि बिना सुनवाई के किसी मतदाता का नाम नहीं कटेगा। ये साफ तौर पर कहा है कि बिना सुनवाई के किसी मतदाता का नाम नहीं कटेगा। जो ड्राफ्ट से बाहर वो घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस हलफनामे में कहा गया है। और 13 अगस्त को एसआईआर पर अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से हलफनामा दायर कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बिना सुनवाई के किसी भी वोटर का नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है इसी मामले को लेकर। और इस बीच इलेक्शन कमीशन ने यह हलफनामा दायर किया है बिहार जो है एसआईआर को लेकर कि किसी भी वोटर का नाम बिना सुनवाई के नहीं कटेगा। ये साफ तौर पर कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब इस मामले में 13 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। तो बिहार में एसआईआर का मुद्दा इस वक्त जो है काफी चर्चित है। तमाम जो अगर सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर आमने सामने यहां पर दिख रहे हैं। और प्रशांत देव जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, क्या कुछ कहा है हलफनामे में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब भी चुनाव आयोग ने बात कही है, इस बार के हलफनामे में भी ये बात कही है कि कोई भी वैध मतदाता नहीं छूटेगा। और जो एसआईआर का आदेश है 24 जून का, उसी के हिसाब से सब कुछ हुआ है और ड्राफ्ट सूची बनी है। तो इस तरह की बात, मतलब मेन बात ये कही गई है हलफनामे में कि वैध मतदाता कोई भी नहीं छूटेगा। और उसका एक जो पूरा सेट प्रोसीजर है एज पर जो एसआईआर का जो आदेश है 24 जून का, उसके हिसाब से, यानी कि ड्राफ्ट सूची बनने के बाद जो समय क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का है उसमें, और उसके बाद फॉर्म 6 जो नए मतदाता बनते हैं वो, मतलब एक तरीके की अपनी पूरी एक्सरसाइज को बताया है कि एक्सरसाइज चुनाव आयोग की तरफ से जितने भी सवाल मतलब बाहर से खड़े हुए हैं उसका एक तरीके से जवाब दिया है हलफनामे के जरिए। और कहा है कि चुनाव आयोग अपने इस एक्सरसाइज में किसी भी वैलिड वोटर को मतदाता बनने से वंचित नहीं करेगा, ये बात कही गई है। जी, लेकिन प्रशांत, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो ये पूछा गया था ना कि जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, किस वजह से, ये ब्यौरा जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से देना था कि भाई कारण क्या है, जो मृत पाए गए हैं वो कौन लोग हैं, जो विस्थापित हैं वो कौन है, ये जानकारी देनी थी ना। देखिए, वो जानकारी भी चुनाव आयोग साझा करेगा। दरअसल में क्या है कि ये जब पूरी एक्सरसाइज मतलब क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड भी जब खत्म हो जाएगा तभी वो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। क्योंकि ये समय इसीलिए होता है कि अगर कोई डेड है या कोई कंफ्यूजन है तो इसको इसी पीरियड में सेटल किया जाता है। तो जब तक ये पीरियड खत्म नहीं हो जाता तब तक उसके बारे में सही जानकारी नहीं दी जा सकती है। जी, तो ये तमाम बातें जो है चुनाव आयोग की तरफ से कही जा रही है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि बिना सुनवाई के किसी भी वोटर का नाम नहीं कटेगा।